अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके सपने तो काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो मंथली 15,000 से ज्यादा अभी तक नहीं कमा पा रहे। अब इसके कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कारण ये है कि उनके पास कोई सही रास्ता या सही गाइडेंस नहीं है, या फिर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले और उन्हें ऐसा एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन मिले कि वेल्थ को असलियत में बढ़ाया कैसे जाता है। तो यदि आप भी अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वेल्थ बनाने की एक सही डायरेक्शन चाहिए, तो ये आपके लिए एक सही वीडियो हो सकता है कि आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और जितने स्टेप बताए जा रहे हैं उन्हें फोकस के साथ लिख करके समझिए और इन स्टेप्स को आप अपने हिसाब से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर देरी कैसी, बैठ जाइए डायरी और पेन लेकर के। स्टेप नंबर 1, आप अपने अभी के माइंडसेट को देखिए। हेनरी फोर्ड जी का ये कोट बहुत फेमस है, यदि आप कर सकते हो तो भी आप राइट हो, और अगर आप नहीं कर सकते हो, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हो तो भी आप राइट हो, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो भी आप सही है। अगर आपके मन में ये आ ही नहीं रहा है कि एक एज के बाद आप इस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने करंट इनकम में ही एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी जीने के लिए खुश हो, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि कम कमाते हैं लेकिन अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हैं जैसी भी है अब यही है। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपनी खुद की और अपनी फैमिली की कंडीशन देख करके दुखी होते हो और आपका माइंड बार बार ये रियलाइज करा रहा है कि आप जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ये थॉट्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जो हो उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो। तो आप अपने करंट माइंड सिचुएशन को देखिए कि आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। तो आप पहले ही स्टेप में ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका माइंड आपको अमीर बनाने की तरफ ले जाता है या अभी की लाइफ में आपको संतुष्टि की तरफ लेके जा रहा है। अब आता है स्टेप नंबर 2, फिक्स योर सिचुएशन। अब चलिए आपने पता भी कर लिया कि आपका माइंड आपके फेवर में है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहता है, आप अपनी अभी की लाइफ से संतुष्ट नहीं है। बट अब क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है, इसलिए हमारी सिचुएशंस भी अलग अलग होती है। कोई बिना कर्ज के जी रहा है तो किसी के ऊपर लाखों का कर्ज है। कोई अपनी लाइफ में खुलकर फैसले ले पाता है तो किसी के पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं। तो हम अपनी करंट सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ही हमारे सपने कितने भी बड़े हो। तो किसी भी बड़े गोल को पूरा करने के लिए पहले ये देखना है कि क्या सिचुएशन आपके फेवर में है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो पहले उसे ठीक करिए। जैसे कि यदि आपके फैमिली के ऊपर कोई उधार है तो पहले सब कुछ भूलकर उस उधार को खत्म करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद यदि आपके पास कोई आइडिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो पहले आपको पैसे कमाने के लिए जॉब या कुछ भी जो भी हो सकता है वो करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए अपने माइंडसेट को अच्छा बनाएं, तब आपकी सिचुएशन आपके फेवर में होनी चाहिए। अब स्टेप नंबर 3, नो योर अनफेयर एडवांटेज। अब जब भी हम अमीरी और कामयाबी की तरफ सोचते हैं तो हमारे माइंड में इन्हीं लोगों का ज्यादातर ख्याल आता है, और इनको सोचकर, इनको देखकर हमें लगता है कि यदि हम भी इसी तरह का कुछ करें तो हम भी जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही सच्चाई नहीं है। हर इंसान की कामयाबी के पीछे मेहनत के अलावा भी कुछ होता है, और वो होता है अनफेयर एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के पास कुछ ऐसा खास होता है जो कि दूसरे के पास नहीं होता है, और यही उनकी अल्ट्रा सक्सेस का एक रीज़न बनता है। और कभी कभी उनके कनेक्शंस के कारण भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और वो उसमें काम करके सफल हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा माइंडसेट होते हुए भी फंडिंग के कारण या किसी और रीजन के कारण वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती या वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, तो ये भी अनएडवांटेज ही है। लेकिन हम सबकी लाइफ में एक ना एक अनफेयर एडवांटेज जरूर होता है, फिर चाहे वो हमारी डिग्री हो, कोई स्किल हो, या किसी फील्ड में हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, या फिर कभी कभी तो हम जिस जगह में रहते हैं वो भी हमारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज हो जाती है। तो आप भी अपने अनफेयर एडवांटेज को आइडेंटिफाई कीजिए और यही आपकी अल्ट्रा रिच और सक्सेस का कारण बनेगा। स्टेप नंबर 4, एजुकेट योर सेल्फ। अब यदि आपने अपना अनफेयर एडवांटेज पहचान भी लिया तो अब आपको जरूरत है अपने आप को उस लायक बनाने की, काबिल बनाने की और खुद को एजुकेट करने की। तो आप जिस भी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में आप नॉलेज कहाँ से लेंगे, उसको यूनिक कैसे बनाएंगे और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, और कौन कौन सी मिस्टेक जो दूसरों ने की है और आपको अवॉइड करना है, हर एक चीज को आपको सीखना पड़ेगा। तो आपके पास अपने फील्ड के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपके सक्सेस के चांसेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आता है स्टेप नंबर 5, सिंप्लीफाई योर गोल्स। अब इतना सब करने के बाद भी हमारे कामयाब ना होने का एक रीजन ये भी होता है कि हम जब गोल्स बनाते हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं। जैसे आप यदि डायरेक्ट 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में यही ख्याल चलेगा कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी नॉलेज ले लूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, और फिर सच में भी आपसे ये नहीं हो पाएगा।
जब तक आप इसी तरीके की सोच रखोगे। लेकिन सिर्फ 1% जो अलग होते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इतने कठिन दिखने वाले गोल को इतने आसान भागों में पहले तोड़ेंगे। तो आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और एक एक गोल को अचीव करते जाइए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब स्टेप नंबर 6, फोकस ऑन ऑटोमेशन। अब जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उस काम की पूरी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। ये सब चीज़ें हमारे ही सर के ऊपर होता है और इससे हमारे कई एक्स्ट्रा खर्चे बच भी जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि काम का बोझ बढ़ने से, माइंड में मेंटली प्रेशर बढ़ने से आप परेशान हो जाओगे। ज़्यादा लोगों को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ भी नहीं आ पाएंगे और ज़्यादातर आप बिजी ही रहेंगे। तो इस पॉइंट पर आकर आपको दूसरे काबिल लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। और अगर आप सही टाइम पर ऐसा नहीं करते तो आपका बढ़ता हुआ बिजनेस कब नीचे जाने लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये मत सोचिए कि जिस एफिशिएंसी से आप अपने काम को मैनेज करते हैं वैसे ही लोग आपको मिल जाएं। अगर आपको 80% भी आपके काम को समझने वाले लोग मिल जाते हैं तो आप उन्हें हायर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, एक्ट लाइक पुअर। अब आप अपने बिजनेस से पैसे कमाने लग जाएंगे तो आसपास की चीज़ों को देख करके, समाज को देख करके आपका ध्यान भटकने लग जाएगा। अब आपका माइंड नए नए खर्चों के बारे में सोचना शुरू कर देगा और बस आपको एंजॉयमेंट के पीछे भगाने के लिए आगे बढ़ाएगा। और ये लगभग लोगों के साथ होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी कामयाबी हमने अचीव की है अब उसे एंजॉय करने का टाइम आ गया है और हम सबको दिखाएंगे और वो भी हमें हमारी कामयाबी को देखकर हमें अटेंशन दें। बट यही चीज़ें हमारे गोल के बीच में एक बैरियर बन के खड़ी हो जाती है क्योंकि एक बार हम इस खर्चे के ट्रैप में पड़ गए तो फिर उसे मेंटेन करने के लिए और खर्चे लगने लग जाते हैं और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको एक लेवल के बाद अपने आप को और अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि आप एक दिखावटी अमीर ना बन के रियल में अमीर इंसान बने। अब आता है स्टेप 8, यूज योर मनी टू मेक मोर मनी। अब यदि आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया और पैसे सेव कर लिए तो अब उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा आगे बढ़ाना चाहिए। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सिंपल सा रूल भी है कि जब भी आपके पास पैसा आने लग जाए तो उन पैसों से लायबिलिटी खरीदने की बजाय एसेट को बाय कीजिए और जब वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएंगे। और एक बार यदि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए तो अब आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं क्योंकि अब आपको दिन भर एक्टिवली काम नहीं करना है पैसा कमाने के लिए। अब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप इन्हें अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।